रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलगोरोड से एक बहुत बड़ी खबर आई। सेना के एक ट्रेनिंग सेंटर में भीषण फायरिंग हुई। 2 हमलावरों ने कोहराम मचा दिया। रूसी सैनिकों पर जोरदार फायरिंग की इन दोनों हमलावरों ने और फायरिंग में 11 सैनिकों की मौत हो गई, 11 सैनिकों की जान ले ली और 15 सैनिक घायल हुए। दोनों हमलावरों को बाद में मार गिराया गया है। लेकिन ये घटना अपने आप में आने वाले वक्त कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, इसके संकेत देती हुई नजर आ रही हैं। सीधे आपको क्रीमिया लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष, बेलगोरोड की ये घटना आखिर क्या बता रही है? अंदर ही अंदर क्या विद्रोह की चिंगारियां इस कदर बुलंद होती हुई रूस में नजर आ रही हैं कि कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि इस तरह की घटनाएं अभी और होंगी, इसकी आशंका बरकरार है। क्या अपडेट वहां से दे सकते हैं आप? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो ये लगता है कि पता नहीं बेलगोरोद का बुरा समय चल रहा है क्या, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं बेलगोरोद में ही हो रही है। पहले यूक्रेन की तरफ से ऑयल डिपो में या फिर पावर सेंटर पर हमले किए गए और अब इस मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर हुए हमले, और इसमें भी बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन जिस मोबिलाइजेशन के भरोसे थे कि उनके 3 लाख नए रिक्रूट जो हैं वो लड़ाई करेंगे, अब उन्हीं ट्रेनीज के बीच में से कोई अपने साथी ट्रेनी पर हमला करता है। इसका मतलब यह है कि मोबिलाइजेशन के दरमियान केवल रूसी लोग नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी सेना में भर्ती हो चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर सेना में आपस में सैनिकों पर एक दूसरे पर शक से देखेंगे, वो उन पर भरोसा नहीं होगा, और अगर भरोसा नहीं होगा तो सेना के लोग लड़ेंगे कैसे दुश्मनों से। इसलिए मुझे लगता है कि वैसी स्थिति में ये मोबिलाइजेशन कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। तो रूस जिस सेना के भरोसे, जिस मोबिलाइजेशन के भरोसे यूक्रेन से आने वाले दिनों में लड़ना चाहता है, उसमें सबसे बड़ी सुराग अगर आप कहें तो बेलगोरोद की इस घटना ने दे दी है, और ये प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती। मनीष, मेरा सवाल आसपास के उस पूरे रीजन को लेकर आपसे जरूर है, क्योंकि यहाँ तो हम इंफॉर्मेशन वॉल पर एक रोड मैप के जरिए उस पूरे रीजन को समझने की कोशिश करते थे। आपने तो रोड ट्रिप के जरिए वो पूरा इलाका हमें दिखा भी दिया। मेरा सवाल उस पूरे रीजन में जारी मोर्चेबंदी को लेकर है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि नाटो की तरफ से जो हथियार कमिट किए गए थे यूक्रेन को, अब वो सब मिलने लगे हैं या काफ़ी संख्या में मिले हुए हैं। उसकी वजह से यूक्रेन की जो फोर्स है वो अब एग्रेसिव मोड में है, अटैकिंग मोड में है, और लगातार वो हर जगह पर मुकाबला कर रही है। मैं आपको बताऊं कि अभी जिस जगह पर मैं हूं, यहाँ से मैं खेरसोन के जरिए अंदर जा सकता हूं, लेकिन मुझे यहीं के जो सेना के लोग हैं वो एडवाइस करने की इधर से मत जाइए, इधर से यूक्रेनी सेना का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इसलिए मैंने रोस्तोव के जरिए डोनेट्स्क जाने की सोची। डोनेट्स्क में आज फायरिंग हो रही है। तो आप ये सोचिए कि हर वो इलाका जहां पर कि रूस का वर्चस्व है, इसके बावजूद वहां रूसी सेना भी। मनीष, मैंने ग्राउंड रियलिटी की बात इसलिए की क्योंकि आप ही की उस ग्राउंड रियलिटी के जरिए खबर आपने हम तक पहुंचाई, जहां रूस में मोबिलाइज सैनिकों का गुस्सा भी अब फूटता जा रहा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।